नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा ये प्रतिशत का जो तीसरा भाग है। आज हम जो है इस प्रतिशत का तीसरा भाग लेकर के आए हैं आपके सामने। दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे पहले और दूसरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको कृपया देख लीजिएगा, क्योंकि प्रतिशत के पहले वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि प्रतिशत को किस प्रकार से याद करना, यानी कि प्रतिशत को किस प्रकार से लगाना है दोस्तों। और पहले वीडियो में हमारे ये भी है कि हमने आपको दो सूत्र हमने आपको बताया है कि प्रतिशत ज्ञात कैसे करते हैं, और प्रतिशत यदि दिया हो तो उसका प्रतिशत यानी कि उस अंक ज्ञात कैसे किया जाता है। आइए हम उससे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो है नोटिफिकेशन आपको जो है मिलता रहेगा बराबर। और यदि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। आइए अब प्रतिशत के भाग तीसरे पर चलते हैं। इससे पहले हम दूसरे वीडियो में ये हम जो क्वेश्चन लिखे हैं, किसी कक्षा में 600 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में 600 विद्यार्थी हैं, यदि 400 विद्यार्थी पास हुए तो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन हम अपने दूसरे वीडियो में लास्ट में हमने बताया भी था, तो इसलिए देखिए इसको दोबारा हम बता देते हैं, क्योंकि कई मित्र हमारे कमेंट किए कि यह अभी बात समझ में नहीं आई है। तो वेरी सिंपल सी बात है। देखिए 600 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? टोटल 600 विद्यार्थी थे। इसमें से 400 विद्यार्थी पास हुए। तो जो 600 था इसमें से 400 विद्यार्थी क्या हुए? पास हो गए। इसमें से पास हो गए। और फेल कितने हुए? देखिए ये पास कितने हुए? 400 विद्यार्थी पास हुए। तो फेल कितने हुए? यहां पे 200 विद्यार्थी फेल हुए। फेल कितने हुए? 200 विद्यार्थी। अब देखिए 600 विद्यार्थी में से 400 विद्यार्थी पास हुए और 200 विद्यार्थी फेल हुए। तो ये पूछ रहा है कि फेल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फेल का प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? देखिए जो भी कहा जाए, किसका? फेल का। तो पहले आप फेल की संख्या लिखिए 200। 200 आपने लिख दिया। उसके बाद टोटल कितने विद्यार्थी थे, उनके पूरे पूर्णांक, यानी कि 600 विद्यार्थी थे। तो हमको प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत ज्ञात करने का मतलब इसमें 100 से आप गुणा कर देते हैं। जब आप 100 से गुणा कर देते हैं तो देखिए ये 0 से 0 कट जाता है। 2 0 कट गया, क्योंकि हमने बताया था कि ऊपर से संख्या नीचे की संख्या को काट दिया जाता है। तो ये बचा कितना? ये बचा आपका 200/6। इसको और काटेंगे जब 2 से तो ये आ जाएगा 100/3। और 100/3 को आप क्या लिखते हैं? 33 सही 1/3 प्रतिशत। तो आपका आंसर कितना आया? 33 सही 1/3% दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब यह है कि यदि 600 विद्यार्थी हैं तो 600 विद्यार्थी में से 400 विद्यार्थी यदि पास हुए तो ये जो है फेल का कितने प्रतिशत है? यानी कि 33%। 33 सही 1/3% फेल हुए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी। यहां पे दोस्तों अगर नहीं दिख रहा है तो ये लिखा हुआ है 2000 विद्यार्थी। 2000 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों का प्रतिशत 60, ये लड़कों का प्रतिशत 60 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें देखना यह है कि कितने विद्यार्थी हैं? टोटल 2000। जब 2000 विद्यार्थी हैं, इसमें से पास कितने हुए? यानी कि 60% लड़के हैं। इसमें से 60% लड़के हैं। 60%, यानी कि 100 में 60% लड़के हैं। तो 100 में से कितने प्रतिशत बचे? 40%। यानी कि यदि 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां हैं। तो ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, ये लड़कियों की संख्या पूछी जा रही है। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? आइए देखते हैं। तो क्या करना है कि इसी 2000 का 40% निकाल लीजिए तुरंत। यानी कि 2000 का
2000 का 40%, प्रतिशत का मतलब बटे 100। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर ये 100, यह एक जीरो से एक जीरो कट गया। इस 200 का 4 में गुणा कर दीजिए। जब 200 का 4 में गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, यानी कि 800 आया। तो यह जो 800 आया ये किसकी संख्या है? लड़कियों की संख्या है दोस्तों। तो यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि लड़कियों की संख्या बताइए। तो लड़कियों की कितनी संख्या हो गई? 800। और अगर 2000 में से 800 लड़कियां हो गई तो लड़के कितने होंगे? अगर लड़कों की संख्या पूछा जाए तो 1200, यानी कि 1200 लड़के हो गए उस कक्षा में लड़के, और लड़कियां कितनी हो गई? और लड़कियां हो गई 800 दोस्तों। तो इसी प्रकार से प्रतिशत का क्वेश्चन लगाया जाता है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं हम। पहले इसको हम मिटा लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, 10% वृद्धि किसमें? लंबाई में, तथा चौड़ाई में 10% कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो दोस्तों आप जानते हैं कि आयत में लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। तो ये कह रहा है कि 10%, यानी कि लंबाई जो है इसका, लंबाई 10% बढ़ा दिया जाए। तो पहले 100 था, इसमें 10% आपने बढ़ा दिया, कितना हो गया? 110। यह 110 हो गया। अब इसके बाद ये कह रहा है कि चौड़ाई, तो चौड़ाई में 10% कम कर दिया जाए। तो पहले कितना था? 100, इसमें से 10% कम आपने किया तो कितना बचा? 90। अब यह जो है 110 और 90, तो आप जानते हैं कि इसकी जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल का क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 110 गुणे 90, और इसका प्रतिशत ज्ञात करना, इसलिए बटे 100। और वैसे भी आप कर सकते हैं एक ही लाइन में कि यह 2 जीरो कट जाता है ऊपर से, क्योंकि 100 है, डायरेक्ट 2 जीरो आप काट करके 11 9 99 ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो देखिए अब आता है ये 1 जीरो 1 जीरो, यानी 2 जीरो कट गया, कितना आया? 11 9 99%, 99%। तो दोस्तों आपके पास था कितना? 100% था। 100% में से आपने 99% घटा दिया। तो जब 99% आपने घटाया तो कितना बचा? मात्र 1% बचा। तो 1% क्या हुआ? 100 में से 99 हो गया है, यानी कि 1% की क्या हुई? कमी। तो यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1% की क्या हुई? कमी हुई। तो यह कह रहा है कि कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? यानी कि 1% की कमी होगी। तो आते हैं आप दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? कितनी प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े? तो दोस्तों देखिए इस पर कह रहा है कि 20% वृद्धि कर दिया जाए। तो देखिए ये 20% बढ़ा दिया गया मूल्य में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, यानी कि एक सूत्र होता है दोस्तों, ये होता है R/100 + R। तो चाहे आप इस सूत्र से लगावें, चाहे आप ऐसे डायरेक्ट देखिए 20% की वृद्धि, यानी कि जब आपके पास 100 था तो आपने 20% की वृद्धि कर दिया, तो कितना हो गया? 120। यानी कि वृद्धि आपने कितने की किया? कितने का आपने जो है रेट दिया हुआ है? 20%, और कितने पर पहुंचा दिया गया? यानी कि 120%। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यह जो है 20% की वृद्धि जब हुई तो कितने पर जाकर गिरा? 120% पर। तो आप क्या करते हैं? 100 से गुणा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। तुरंत आप 100 से आपने इसमें गुणा कर लिया, फिर इसके बाद क्या करते हैं? काट लीजिए। डायरेक्ट अगर काटने आ जाए तो और अच्छी बात है, नहीं अगर काटने आता है तो इस 0 से 0 आप काट दीजिए, क्योंकि हम पहला फार्मूला आपको यही बताए थे कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से काट दी जाती है।
तो अब जब कट गया तो यह फिर 2 से काट दीजिए, 2 छक 12, यानी कि आप लिख सकते हैं 100/6। फिर इसको जब आप काटेंगे तो आ जाएगा 50/3। क्यों इस प्रकार से आएगा? अब ये 50 में आप 3 से भाग दे दीजिए। जब आप 50 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाता है, चलिए देखते हैं। 16 या 48, यानी कि 16 बार जाएगा भाग। यहाँ पे लिख देते हैं भाग कितनी बार जाएगा, 16 बार, यानी कि 50/3 को आप लिख सकते हैं कि ये भाग 16 बार गया। 16 या 48 और 2 बचा शेष, तो 2 ऊपर लिख लेते हैं। जितने से आप भाग देते हैं वो संख्या नीचे लिख दी जाती है, यानी कि 16 सही 2/3। ये आपका कह रहा है इस पर खर्च न बढ़े, यानी कि 16 सही 2/3% की कम करनी पड़ेगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं। इसी तरीके से लगातार क्वेश्चन आपका बढ़ता रहा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो सेम वही क्वेश्चन है। आप सूत्र क्या लगाएंगे कि R/100 + R, आप इसी सूत्र पर लगाएंगे, इसी सूत्र पर, यानी कि जो R का मतलब है जितना प्रतिशत घटाया जाए या जितना प्रतिशत वृद्धि किया जाए। यदि वृद्धि करना है अधिक, यानी कि देखिए यहाँ पे वृद्धि हो या अधिक हो इस प्रकार से, या बढ़ाया जाए, यह शब्द यदि लिखा हो तो यहाँ प्लस लगेगा, और यहाँ पे यदि कम लिखा हो या घटा दिया जाए इस प्रकार से लिखा हो या कम हो जाए तो यहाँ पर आपका माइनस लगेगा। इसी सूत्र पे आप लगा सकते हैं। अब आइए इसको अपने तरीके से आप कैसे लगाएंगे। तो अपने तरीके से मतलब अभी अभी हमने ये बताया कि कितना बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 25% बढ़ाया जा रहा है। तो सीधे सीधे आप लिख लीजिए 25 ऊपर, और जब 25% क्या हुआ, अधिक हुआ, यानी कि कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और आप प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए 100 का गुणा, तो आप काट लीजिए 25 5 125। अब इस 5 से ये आप लिख सकते हैं 100/5, क्योंकि जब आप 25 से 125 को जब काटे हैं तो यहाँ 5 बचा है, तो 100/5, यानी कि जब 5 से 100 में भाग देंगे तो आ जाएगा 20%, यानी कि कितने प्रतिशत की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई दोस्तों। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, R का मान 25 है और 100 में 25 और जोड़ दीजिए 125। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपने तरीके से भी, और सूत्र के द्वारा भी लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, चलते हैं। कह रहा है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखिए, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिए इसमें करना क्या है, कह रहा जो ए का मान है और बी का मान, यानी कि बी, ये मान लीजिए बी का मान 100 है, इसमें से ए का मान, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम, यानी कि जब बी से यह 20% कम कैसे होगा, जब ये 80 होगा। तो अभी अभी हमने सूत्र के माध्यम से आपको यही बताया, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ए का मान आपने 80 बताया। तो हमने सूत्र के माध्यम से क्या बताया कि R/100 + R, तो यहाँ पे कम, जब हमने कम का नाम लिया था तो यहाँ पे माइनस लगाने के लिए बोला था, यानी कि ये सूत्र R/100 - R। तो R का मतलब क्या है, जितना इसमें कम किया जाए या अधिक किया जाए वही R का मतलब होता है। तो यानी कि 20% कम किसमें में से, 100 में से जब कम किया गया कितना बचा, 80। अब कितने से आप गुणा करेंगे, 100 से। चलिए 20 से काट देते हैं, 20 चौक 80। अब आप डायरेक्ट यहाँ काट सकते हैं या एक लाइन और लिख लीजिए 100/4। अब 4 का जब 100 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। तो दोस्तों इसमें कितना आंसर आ गया आपका, 25% आ गया। यानी कि यह जो ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो वह 25% अधिक है।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन यानी कि इस टॉपिक के आज ये लिख लीजिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले हम इसको मिटा लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि शनि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो है परीक्षा का उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 36%। यानी कि जब वो 36% पाता तो क्या करता, पास कर लेता। कितने पर, 36% पर। लेकिन उसने क्या किया, 24% अंक पास किया, लेकिन यानी कि वो फेल हो गया। कितना पाया था, 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गए। कितने अंक से, 9 अंक से यह फेल हो गया। अब बताइए, तो यह कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, जब वो 36% पाता तो वो पास हो जाता, लेकिन वह 24% पाया, इसलिए वो फेल हो गया। यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, ये आप देखिए। 24 और 36 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 12 का। तो जब 12 का डिफरेंस है तो देखिए कि यह दोनों के बीच में यानी कि 12% का डिफरेंस, और कितने अंक से फेल हो रहा है, 9 अंक से। यानी कि जो 12% का डिफरेंस है ये 9 अंक दिखा रहा है, यानी कि 12% बराबर 9 अंक। तो 1% बराबर कितना अंक होगा, तो 1% बराबर होगा 9/12। तो इसी प्रकार से 100% बराबर कितना होगा, तो हो जाएगा 9/12 गुणे 100। अब इसको काट लीजिए। जब काटेंगे तो यह 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, यानी कि आप लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12 गुणे 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पुनः ये 4 से ये 100 को काट लीजिए। जब 4 से 100 को काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25, यानी कि आ गया कितना, 3 गुणे 25। अब 3 का पहाड़ा जब 25 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाता है, 75, यानी कि 75 उसका क्या था, पूर्णांक था दोस्तों। वो परीक्षा कितने की थी, 75 उसका पूर्णांक था। पूर्णांक कितना था, 75। ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह भी एक प्रकार का टाइप है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त कर 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लाए, जो उत्तीर्णांक से 45 अंक अधिक है। ये 45 अंक है दोस्तों, 45 अंक, 45 अंक आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये है 45 अंक। 45 अंक अधिक है। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए कह रहा है कि परीक्षा में छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, 30% अंक प्राप्त किया, फिर भी 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि प्लस अगर इसको 45 अंक और मिलता तब ये पास होता, लेकिन 45 अंक कम मिलने से अनुत्तीर्ण हो गया। 45 अंक इसको कम मिला, इसलिए जो है यानी कि 30% पास किया, फिर भी ये क्या किया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसको लिख दीजिए अनुत्तीर्ण। और उत्तीर्ण वाले कौन से थे, उत्तीर्ण के लिख लेते हैं। ये कह रहा दूसरे छात्र ने 42% अंक पास किया, यानी 42% अंक लाया और उत्तीर्णांक से 45 अंक अधिक पाया।
तो उत्तीर्णांक से यानी कि 45 अंक यदि इसमें घटा दिया जाए तब इसका पूर्णांक होगा। यानी कितना अंक ये जो है पाए कि ये उत्तीर्ण हो जाए, उसमें यानी 42% में से 45 अंक ज्ञात घटा दीजिए तो ये जो है न्यूनतम जो पास होने की संख्या होती है वो आपको ज्ञात हो जाएगा। जैसे यदि हम ये कहें कि आप सभी को 9 बजे पहुंचना है, तो कोई व्यक्ति 5 मिनट पहले आ गया और कोई व्यक्ति 5 मिनट बाद आया, तो बताइए दोस्तों दोनों के बीच अंतर कितने का हुआ? 10 मिनट का। तो वही ये कह रहा है, देखिए अब ये कह रहा है कि ये 30% अंक प्राप्त किया लेकिन 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि 45 अंक यदि 30% के बाद 45 अंक इसको और मिलते तब ये पास हो जाता। और यहाँ पे कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए इन्होंने 42% अंक प्राप्त किया लेकिन 45 ज्यादा प्राप्त कर लिया, यानी कि 45 अंक इसमें से घटा देते हैं। तो देखते हैं अंतर कितने का। देखिए 30 और 42 में 30% और 42%, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 12% का। और ये 45% अधिक, यानी कि ये 45% अधिक पाया है और ये 45% कम पाया है। यानी कि दोनों के बीच अंतर कितने का है? ये 45 और इसके बीच अंतर कितने का है? 90 का। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं अपने अनुसार कि ये 12% इक्वल टू 90। यदि बात समझ में नहीं आया हो तो पुनः बताते हैं। देखिए पहले ये प्रतिशत में ये कह रहा है कि ये अनुत्तीर्ण हुआ 30% पा करके और उत्तीर्ण कितने पे हुआ? 42%। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हुआ? 12% का। अब देखते हैं दूसरी बात, इसमें ये कह रहा है कि 30% के अलावा यदि 45% ये और पाता तब पास हो जाता, तो 45% इसका, और ये उत्तीर्ण हुआ उसके बाद भी 45% और पाया। हमने अभी ये उदाहरण दिया कि आदमी जो है 9 बजे आना था और वो 5 मिनट एक आदमी पहले आया और दूसरा आदमी 5 मिनट के बाद आया। वही बात इसमें है कि ये 45% कम पाया और ये 45% ज्यादा पाया, यानी कि 45 अंक ये कम पाया और ये 45 अंक ज्यादा पाया। तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 90% का। तो अब इसी प्रकार से यदि 1% का निकालें तो यह हो जाएगा 90% बटे 12। इसी प्रकार से यदि 100% को निकालें तो 100% का मतलब कि 90 बटे 12 गुणे 100। अब इसको काट लीजिए, कितने से कटेगा? चलिए काटते हैं। 4 से, 4 तिया 12 और ये 4 से 25 आ जाएगा। पुनः ये 3 से काट दीजिए 90 को, 30 तिया 90, यानी कि आया 30 गुणे 25। अब 30 गुणे 25 यानी कि जब 30 में 25 का गुणा करते हैं तो 25 तिया 75, यानी कि 750। ये 750 इसका टोटल पूर्णांक था दोस्तों। पूर्णांक कितना था? पूर्णांक था आपका 750। अब इसमें से कह रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हमने पूर्णांक ज्ञात कर लिया, 750 पूर्णांक था। अब कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना अंक वो पा जाए तब वो उत्तीर्ण माना जाएगा। तो इसको लगाने का 2 तरीका है, या तो आप इसका 42% निकाल लीजिए, 750 का 42% निकाल लीजिए, उसमें से 45 घटा दीजिए क्योंकि 45 वो ज्यादा पाया था। या दूसरा तरीका आपका ये है कि 750 पूर्णांक था, इसका आप 30% ज्ञात कर लीजिए। 750 का 30% आप ज्ञात कर लीजिए और इसमें 45% यानी 45 अंक और जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वो 30% पाया था फिर भी 45 अंक से फेल हो गया था, तो 45% और निकाल, 45 अंक और जोड़ दीजिएगा इसमें। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 100, यानी कि अब देखते हैं 75 तिया 3 5 15 और 3 7 21 1 22, यानी कि 225। 225 में ये 45 और जोड़ दीजिए तो 5 5 10 और 4 2 6 1 7 2, यानी कि कितना आया? 270 अंक। यह पहला आदमी यदि 270 अंक पाता तो वो पास हो जाता है दोस्तों। यानी कि
ये कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने के है, तो उत्तीर्ण होने के लिए 270 अंक की जरूरत होती है दोस्तों। तो आते हैं देखते हैं पुनः, ये 30 और 42 के बीच में 12 का अंतर था और 45 अंक ये जो है कम पाया और ये 45 अंक ज्यादा पाया। इन दोनों के बीच में 90 का अंतर है, यानी कि 12% इक्वल टू 90। तो 1% बराबर 90/12। इसी प्रकार से 100% बराबर 90/12 गुणे 100। और ये काट लिया गया 4 से, तो 4 तिया 12 और ये 100 को काटे तो 25 चौका 100, बचा कितना। अब पुनः क्या किए हैं, 3 से काट लिए हैं, 30 तिया 90, यानी बचा 30 गुणे 25। 30 गुणे 25 का होता है 750, यानी कि पूर्णांक कितने का आया, पूर्णांक आपका आ गया 750 का। और ये कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आप दोनों से निकाल सकते हैं, चाहे आप 42% से निकालें तो 42%, यानी कि 750 गुणे 42 और उसमें से 45 आप घटा देंगे, क्योंकि 45 अंक ये ज्यादा पाया था। यदि इससे निकालते हैं तो इससे तो हमने आपको निकाल करके बता ही दिया कि 750 का 30% निकाल लीजिए और उसमें 45% ये कम पाया था, इसलिए 45% जोड़ लीजिए। अब 200 ये काटने पर आया, 225 में 45 जोड़े हैं तो 270 अंक आया दोस्तों। अब इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो लेकर के। हम आपको जितना भी आपका ये प्रतिशत में टॉपिक पूछा जाता है दोस्तों, उसी टॉपिक के अनुसार हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। अब आते हैं हम अगला जो है हमारा पार्ट 4 होगा दोस्तों, उसमें हमारा जो है लगभग समाप्त हो जाएगा प्रतिशत। इसके बाद हमारा लाभ हानि का चैप्टर चालू होगा दोस्तों। चलते हैं, मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।